हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉज के बारे में। तो किरचॉफ्स लॉज आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है या फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सर्किट्स है वो रेसिस्टर्स और सेल्स होते हैं उसमें, है ना। कई सारे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है रेसिस्टर्स का या सर्किट एलिमेंट्स का, जिसमें आप जो इससे पहले का जो अपने पास कॉन्सेप्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, जिसके बिहाफ पे हम लोग किस रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है या फिर किस रेसिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हम लोग फाइंड करते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। कई बार जो चीज़ें होती हैं काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वैसे सिचुएशन में ये जो किरचॉफ्स लॉज है ये बड़ा हेल्पफुल होता है हम लोग को ये फाइंड करने में, जो भी डिज़ायर्ड हमारा ये होता है क्वेश्चंस होता है या फिर जो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है किरचॉफ्स लॉज को पढ़ने के बाद, या फिर बड़ा हेल्पफुल होता है किरचॉफ्स लॉज। तो चलिए, दो तरह का किरचॉफ्स लॉज है, हम लोग ज़्यादा टाइम तो गंवाएंगे नहीं, है ना। तो दो तरह का किरचॉफ्स लॉज होता है बच्चों। एक है जंक्शन लॉ, है ना, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जंक्शन लॉ, है ना, जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ ये कहता है बच्चों, सबसे पहले कि ये तो बेस्ड है, इसका बेसिस है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। जो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ है यह बेस्ड है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अब ये लॉज कहता क्या है और फिर हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है बच्चों कि अगर कोई जंक्शन है, किसी भी जंक्शन पे, है ना, मतलब मीटिंग पॉइंट पे, जो टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट होगा, है ना, टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट जो होगा वह क्या होगा? मान लो ये जंक्शन है ना, यहाँ पे कई सारे कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं, यहाँ से जंक्शन से करंट आ भी रहा है और करंट जा भी रहा है ना। मान लो कि ये I1, I2 और I3 ये करंट है जो इस पॉइंट को अप्रोच करे, इस जंक्शन को अप्रोच करे, मतलब इस जंक्शन में इंटर कर रहे हैं। और ये I4 और I5 करंट है वो क्या हो रहा है? यहाँ से बाहर निकल रहा है, मतलब सर्किट में कहीं और जा रहा है। क्लियर बात? तो कहता है बच्चों किरचॉफ्स जंक्शन लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल सम होगा इनकमिंग करंट का वो क्या होगा? आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं द सम ऑफ टोटल करंट approaching a junction is equal to the sum of all the currents leaving that junction, है ना। कहने का मतलब ये कि किसी भी जंक्शन पे, है ना, जंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जहां पर करंट का आना और जाना लगा हुआ है ना। तो किसी भी जंक्शन पे जितना टोटल करंट आएगा, है ना, टोटल सम, है ना, मतलब अगर सपोज कर लो यहाँ पे जो करंट आ रहे हैं कौन कौन से? I1, I2 और I3 हैं, तो इनका जो सम होगा बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो क्या होगा? आउटगोइंग करंट्स के इक्वल होगा, मतलब I4 प्लस I5 के ये इक्वल होगा। अगर आप इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये I1 और I2 और I3 क्या है? ये इनकमिंग करंट है ना, इनकमिंग करंट है, ये आ रहा है। और ये वाला जो है I4 और I5 ये क्या है? आउटगोइंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है ना। तो इनकमिंग बराबर क्या होगा? आउटगोइंग होगा। जितना इनकमिंग हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? आउटगोइंग हो रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। इस लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ हम लोग कहते हैं, या किरचॉफ्स करंट लॉ भी इसको कहते हैं। जनरली हम लोग केसीएल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग केसीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट होगा, टोटल सम ऑफ करंट जो होगा अप्रोचिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स लिविंग दैट जंक्शन। उस करंट से उस जंक्शन से जाने वाले जितने सारे करंट होंगे उनके क्या होगा? उनके सम के बराबर होगा। क्लियर बात है? तो ये है किरचॉफ्स करंट लॉ। आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका प्रूफ क्या है ना। आखिर इसका जो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो बच्चे, ये आपको पता होगा
कि स्टेडी करंट है ना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है। तो अगर करंट कांस्टेंट है, मतलब कहने का मतलब कि अगर अगर हर एक कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, चार्जेस का कहीं पे अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, चार्जेस का कहीं पे इकट्ठा मतलब वो चार्जेस जो है वो कहीं पे जमा नहीं हो रहा है। जितना चार्ज, बेसिकली करंट है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना। तो अगर करंट कांस्टेंट है हर जगह पे, इसका मतलब हर एक जगह पे उतना ही चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज के फ्लो करने का रेट भी वही है। क्लियर बात है। तो इसी तरह से अगर स्टेडी करंट है तो किसी भी जंक्शन पे या किसी भी पॉइंट पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, चार्जेस का कहीं पे इकट्ठा वो चार्ज नहीं होता है, कहीं पे रुकता नहीं है, कहीं पे जमा नहीं होता है। तो इसलिए जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उतना ही चार्ज हमेशा फ्लो कर रहा है, क्यों, जितना चार्ज इंटर किया उतना ही चार्ज वहां से निकलेगा भी, लिव भी करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक इसका ये है। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। आइए इसके बेसिस पे हम लोग एक जरा क्वेश्चन करते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें पॉज करके, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग मिटाते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जंक्शन लॉ पे बेस। देखो एक क्वेश्चन है, कहता है इसमें दो एम्पियर करंट आया, इसमें 3 एम्पियर करंट आया, ये इसमें 1 का, देखो यहाँ पे ये 2 एम्पियर करंट आया, इधर से 3 एम्पियर आया, इधर गया स्विंग 1 एम्पियर, इधर आया पता नहीं कितना आया, पता नहीं, इधर से फिर से 1 एम्पियर करंट इंटर किया, और यहाँ पे नहीं इसको आई करूँ है ना, इधर से आई करंट इंटर किया और यहां से निकला 7 एम्पियर करंट। अब आपको बताना है x इज इक्वल्स टू वाट और I इज इक्वल्स टू वाट। ठीक है, एक बार फिर से देखो क्या हुआ, 3 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है, 2 एम्पियर यहां से आ रहा है, यहां से निकला 1 एम्पियर, इधर से निकला पता नहीं, यहां से ऐसे आया। अब इधर से क्या हुआ, 7 आई एम्पियर करंट इंटर किया, ये पता नहीं कितना है, और यहां से 7 एम्पियर करंट जो है वो लीव कर रहा है। आपको बताना है बच्चों I इज इक्वल्स टू वाट और x इज इक्वल्स टू वाट, है ना। जरा ध्यान से देखो, गौर फरमाओ और आंसर ढूंढने की कोशिश करो, है ना। देखो चलो बच्चों हम लोग बनाते हैं, पॉज करके आप लोग थोड़ा ट्राई कर लीजिए, फिर देखिए यहाँ पे पॉज करके थोड़ा ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, खुद से कोशिश करो, हमेशा रेडीमेड के फेर में मत रहो। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों 2 जंक्शन दिखाई दे रहा है ना। सबसे पहले आप लोग पॉज करके ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे 2 जंक्शन है, मान लिया इसको P और इसको मान लिया बच्चों Q, है ना। ये 2 जंक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो P पर हम लोग KCL अप्लाई करते हैं, है ना। तो अप्लाइंग KCL एट P पर हम लोग क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। KCL अप्लाई किया बच्चों, देखो इनकमिंग करंट में क्या हो जाएगा 3 एम्पियर, और इनकमिंग में क्या हुआ 2 एम्पियर, तो 3 एम्पियर और 2 एम्पियर हुआ। और देखो यहाँ से आउटगोइंग में कौन कौन सा है, आउटगोइंग में है 1 एम्पियर और प्लस का x, बोलो हाँ कि ना, क्लियर बात है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 एम्पियर हो गया इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर प्लस का x, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 5 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 एम्पियर। चलो x तो सॉल्व हो गया, ये 4 एम्पियर आ गया। अब देखो ये आराम से आ रहा है, इधर से टहलते हुए आ रहा है आराम से, ये देखो 1 एम्पियर, इधर से चलते 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 मॉर्निंग वॉक करते करते यहाँ तक आया, ठीक है। इधर से मॉर्निंग वॉक करते 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 ये यहाँ तक आया, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब अब थोड़ा हमको अप्लाई करना पड़ेगा KCL, अप्लाइंग KCL एट Q पे हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों KCL, और KCL जब Q पे अप्लाई करेंगे तो देखो इनकमिंग कौन कौन सा हुआ, इनकमिंग इधर से ये 1 एम्पियर बाबा आ रहे हैं, इधर 1 एम्पियर, तो ये आ गया 1 एम्पियर इनकमिंग में और कौन है, ये x वाला इधर ही आएगा ना, और कहाँ जाएगा, तो x आ रहा है इधर, तो x का वैल्यू कितना है बच्चों 4 एम्पियर, तो ये भी आ रहा है। अच्छा इधर से I भी आ रहा है, इधर से I भी आ गया। अब जाने वाला कौन है, सिर्फ अकेला है 7 एम्पियर, तो इनकमिंग इक्वल्स टू क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया। क्लियर बात। तो 4 एम्पियर 1 एम्पियर 7 एम्पियर प्लस का I इज इक्वल्स टू 7 एम्पियर, बोलो हाँ कि ना। अरे 4 और 1 5 होगा ना, क्या कैलकुलेशन भी मेरा। तो 5 एम्पियर प्लस I इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 7 एम्पियर, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर, तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 एम्पियर, बोलो हाँ कि ना। समझ में आया 100%, ठीक है ठीक, बोलोगे तो नहीं।
मेरा पूछने का आदत है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेट तो वही काम आएगा। क्लियर है? तो आप लोग नोट्स बनाइए यहां तक। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, या किरचॉफ्स लूप लॉ उसको कहेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। पॉज करके नोट कीजिए इसको। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ, उसी का नाम है। तो ये केसीएल था, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ये किस पे बेस्ड है भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, है ना। ऑब्जेक्टिव में आया तब भी इसको छोड़ना मत, बोलना नहीं अरे वो तो लॉन्ग आंसर टाइप में पढ़ा है, इसका इससे क्या मतलब। ठीक है, चलो तो हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आगे और देखेंगे अभी सेकेंड इसका जो लॉ है किरचॉफ्स का, वो है लूप लॉ, है ना, जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहेंगे। क्लियर बात है? ये लूप के लिए बेसिकली, और ये जो लॉ है बच्चों ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये जो लॉ है वो बेस्ड है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ जो है वो बेस्ड है। ठीक है, ये लॉ ये कहता है बच्चों कि किसी भी सर्किट में, है ना, किसी भी सर्किट में बेसिकली क्या है, अगर हम लोग कॉमनली बात करें तो उसमें क्या है, सेल है, उसमें रेसिस्टर है। तो कहता है किसी भी सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनका जो अलजेब्राइक सम होगा बच्चों वो क्या होगा? जीरो होगा, है ना। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स या ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट्स इज जीरो, है ना। अलजेब्राइक सम उनका क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल में जो चेंज है ना, पोटेंशियल चेंज करने का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, है ना। उनका सम जो होगा बच्चों किसी भी सर्किट में ओवरऑल जो होगा प्रत्येक सर्किट एलिमेंट के क्रॉस जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर बात है? तो आइए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा। द लॉ स्टेट्स दैट द algebraic sum of all the potential differences across each circuit elements in a loop। सर्किट एलिमेंट कहने का मतलब क्या होगा बच्चों? सर्किट एलिमेंट कहने का मतलब क्या? सेल, रेसिस्टर, है ना। तो उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्राइक सम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? इज जीरो, है ना। वो क्या होगा? जीरो होगा। सबसे पहले तो हम लोग इसके प्रूफ के बारे में जान लें, है ना। इसका प्रूफ क्यों जीरो कैसे होगा, फिर इसका कुछ और नियम है कि हम लोग कैसे चलेंगे, लूप में कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी बातें भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि आखिर किसी भी सर्किट में जो टोटल सम होगा, तिरछा क्यों दिख रहा है भाई? एक सेकेंड, अब सही है, आई थिंक अब सही। ये क्या है सर? मेरा लिखा हुआ सीधा है, इस पे टेढ़ा दिख रहा है। पता नहीं। चलो, जो टेढ़ा होगा तो उसको सीधा कर लेना है ना, रोटेट करके थोड़ा। फोन को ऐसे रख के देखना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख के देखना, वो सीधा दिखेगा। मुझे बताना सीधा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है। चलो तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर वो जीरो कैसे होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल वो डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे सारे सर्किट एलिमेंट पे आना है ना, सारे सर्किट एलिमेंट से घूमते हुए आना है तो फिर वापस उसी पॉइंट पे आना है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग आते हैं, जैसे देखो एक सिंपल सा हम लोग सर्किट लेते हैं बच्चों। ये एक सर्किट है जिसका सपोज कर लो ये ईएमएफ इसका ई है, ये प्लस ये माइनस, और ये रेजिस्टर है आर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, है ना।
तो हमको क्या करना होता है, इक्वेशन लिखना होता है ना। इसको केवीएल का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिए पहले आपको कुछ एक दो बेसिक सा रूल जानना होगा, कुछ टफ सा रूल नहीं है। बेसिक सा रूल ये है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते कैसे हैं, है ना। तो इक्वेशन लिखने के लिए सर्किट में हम लोग किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, है ना, तो वापस उसी पॉइंट पर घूम करके आते हैं, है ना। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ से चलना शुरू किया, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, सपोज कर लो एक पॉइंट है ए, है ना, यहाँ से चलना शुरू किया, है ना। तो ऐसे चलेंगे, है ना। चलने का दो तरीका हो सकता है, एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा इसका उल्टा ऐसा तरीका हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि हम ऐसे चल रहे हैं ना करंट के डायरेक्शन में, देखो ये करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। तो क्या करना होता है, यहाँ से चलना होता है, पॉइंट से चलना होता है, टुक 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 चलते 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 यहाँ मिला, हाँ ये सर्किट एलिमेंट है। इसको देख करके मिजाज खुश हो जाएगा, क्यों खुश हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, वी आर जो होगा, वी आर कहने का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर आर, है ना। वी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो यहाँ देखा तो मिजाज खुश हो गया, फिर चला चला यहाँ से चला, चलते 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 रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा, थक गया, प्यास लग गया, भूख लग गई, चलते चलते फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा, चलते चलते हाँ मिल गया, यहाँ पर क्या मिला, सेल मिला, है ना। तो यहाँ पर देखा तो इसका भी मिजाज खुश हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर लो ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ये चलने का तरीका है, और यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंशिएशन मिल रहा है, ये देखो ये इस तरीके से, है ना। ये चला है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, चलने का तरीका है। और ये जो सर्कल बनाया हुआ है, या जो घेरा बनाया हुआ है, सर्कल तो है नहीं किसी भी एंगल से, तो ये जो घेरा बनाया हुआ है ये क्या है, सर्किट एलिमेंट है, और उसके क्रॉस हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, या फिर ईएमएफ क्या है, ई है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके यहाँ पे रूल है थोड़ा, है ना। इक्वेशन लिखने का थोड़ा रूल जानना होगा, वो रूल आप लोग समझिए, छोटा सा रूल, बेसिक रूल, है ना, बेसिक, इसको हम लोग रूल कहेंगे केवीएल लिखने के लिए। सबसे पहले आप लोग देखिए, मेनली क्या मिलेगा आपको सर्किट में, रेसिस्टर मिलेगा और फिर सेल मिलेगा, यही दो चीजें हैं। तो रेसिस्टर और सेल मिलेगा, तो रेसिस्टर और सेल के लिए देखिए, रेसिस्टर में हम लोग क्या चल रहे हैं, अगर करंट के डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, वी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू आर, यह प्लस का होगा, है ना। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट के में आप लोग चल रहे हैं, सॉरी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट के अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो वो निगेटिव होगा, है ना। तो वी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू आर, माइनस का, वो भी, है ना, ये क्या होगा, माइनस का होगा, है ना। अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो, है ना, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हुआ ऐसा, तो क्योंकि चलने का दो तरीका हो सकता है ना, एक तो करंट के डायरेक्शन में चल लो, या फिर करंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में चल लो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में आप चलोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तब होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप करंट का अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, प्लस आई आर होगा। अगर आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आई इंटू आर। क्लियर बात। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका देखिए, याद कैसे रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में चलना मतलब करंट के साथ चलना, खतरों से खेलना, निगेटिव चीज है, ठीक है, क्या है, निगेटिव है, हानि हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसलिए करंट के डायरेक्शन वाला क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। करंट से जितना ही दूर रहो, अपोजिट डायरेक्शन भागो 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 भागो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चीज है, ठीक है। करंट से बच करके रह रहे हैं, अपोजिट भाई हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना भी दूसरा ढूंढ सकते हैं याद करने का तरीका, मुझे जैसा लगा हमने बताया, तो आप अपना भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। रही बात बच्चों सेल की, है ना, तो सेल में अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, देखो ये सेल है ना, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ये मैं किसका ई है सपोज कर लो, तो ऐसे आप मूव कर रहे हैं, तो ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, या वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो हम लोग लेंगे, ये फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो ये क्या लेंगे हम लोग, माइनस ही लेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। और अगर यही सेल है हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, ये इसका ही है, और हम लोग आ रहे हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे, प्लस ई लिखेंगे। इसको याद करने का तरीका क्या है कि हायर टू लोअर, हायर से लोअर आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब पहले ऊपर थे अब नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से डिमोशन हुआ, है ना, कि हायर पे थे अब नीचे आ गए, तो ये क्या हुआ, डिमोशन हुआ, मतलब निगेटिव चीज हुआ, क्लियर बात है। और लोअर से हायर जाना मतलब प्रमोशन होना, तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव चीज हुआ। तो सेम चीज देखिए, ये हायर पोटेंशियल से लोअर आ रहा है, डिमोशन हुआ तो माइनस हुआ,
लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा, प्रमोशन हुआ इसलिए प्लस हुआ। क्लियर बात है? तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, रेसिस्टर वाले को भी और सेल वाले को भी। अब आइए जरा इस हम लोग ये जो लूप है आपके पास, सिंपल सा लूप दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग इसमें अगर केवीएल हम लोग लिखें तो केवीएल क्या हो जाएगा बच्चों? देखो केवीएल का इक्वेशन क्या होगा, देखो एक पॉइंट से चलना शुरू किया तो मिला क्या? रेसिस्टर। हम लोग करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए माइनस आई इंटू आर लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आई इंटू आर। और फिर क्या हो जाएगा? चलते 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 और कुछ नहीं मिला, फिर मिला सेल। सेल में आ रहा हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, मतलब लोअर से हायर, लोअर से हायर प्रमोशन, तो प्लस होगा। तो इसका मतलब बच्चों प्लस ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो, है ना, क्योंकि ये लॉ कहता है, रूल कहता है, केवीएल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? आई इंटू आर। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो ये बेसिक लॉ था क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए डेरिवेशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसको आप लोग नोट करें पॉज करके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।